आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है जिसकी लंबाई L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है A। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। जितना लंबा तार होगा उसमें करंट फ्लो होने में उतना ही ज़्यादा अपोजिशन होगा। तो कहते हैं कि लंबाई जितना ज़्यादा, इसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, लेंथ जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ फिर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के लेकिन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मोटा तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में उतनी क्या होगी, इजी होगी, तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसका मतलब कि अगर ये वाला फैक्टर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम, और ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ बोले तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/A। ओके, यहाँ फिर रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल का, अगर साइन हटाए तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है रो L/A। ओके, सो हेयर अगर हम यहाँ रो की वैल्यू निकालें तो रो क्या हो जाएगा, RA/L। ये रो जो है ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम हो सकता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखो ये रेजिस्टेंस ही है बट एक स्पेशल तरह। स्पेशल का क्या हो, स्पेशल क्या हो गया, अगर मैं यहाँ देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ एरिया को यूनिट बोल दूँ और लेंथ भी क्या हो जाए, एरिया यूनिट हो जाए और लेंथ भी यूनिट हो जाए, तो यहाँ रो की वैल्यू जो आने वाली है क्या हो जाएगी, R के बराबर। मतलब ये है कि रो इज नथिंग, रो कुछ और नहीं, वो R ही है। लेकिन कब, जब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 1 हो और लेंथ कितना हो वो भी 1 हो। ठीक है, लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो, तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम रेजिस्टेंस नहीं बल्कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस है। जैसे क्लास में सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टूडेंट है, लेकिन उन्हीं में से कोई क्या होता है, मॉनिटर, तो मॉनिटर भी तो एक स्टूडेंट है। ऐसे ये भी रेजिस्टेंस ही है, बट अगर हम एरिया 1 ले लेते हैं, लेंथ 1 ले लेते हैं, तो जो रेजिस्टेंस आता है वो रो आता है। यहाँ रो की अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट जो होता है वो इसका आएगा ओम मीटर आएगा। ओम मीटर, देखो रेजिस्टेंस का ओम होगा और ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो यहाँ आएगा ओम मीटर। अब ये रो जो है ये डिपेंड करता है ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसकी लेंथ और मोटाई से मतलब डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई वायर है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 5 ओम मीटर है, और मान लीजिए उसका लंबाई में लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चेंज आएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई और मोटाई पर ये डिपेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, सो अगर हमसे कोई रो का डिफिनेशन पूछे, रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डिफिनेशन पूछे, तो हम क्या बताएंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross sectional area of wire is called specific resistance. Okay, thank you.